तो नमस्कार मेरे भाइयों। आज अपन ये जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसको खत्म कर देंगे। अपन ने सिर्फ 3 वीडियो के अंदर वो पूरा कोर कंटेंट कर लिया जो तुमसे पूछा जा सकता है इस साल के टर्म 1 में या तुम्हारे प्री बोर्ड में। तो भैया जो भी बाकी बचा हुआ है, ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द डिटेल्स, लेट्स फिनिश इट अप। शुरू करते हैं। भैया हमारे फेवरेट टॉपिक से हम चालू करते हैं जो कि तुम्हारे मार्क्स या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी जो पार्टनर ने लोन देके रखा है पार्टनरशिप फर्म को। चलो उसकी बात कर लेते हैं। देखो यार, मैं नहीं चाहता तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाओ, तुम्हें बस वो पता होना चाहिए जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। तो यहां पे दो तरीके की चीजें हो सकती है। एक, जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। दूसरा, जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। यहां पे एक इंडिविजुअल पार्टनर अपनी फुल कैपेसिटी में पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन करके देखो, पार्टनर था तुमने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को, जो भी तुम पार्टनरशिप फर्म के अंदर थे एज अ पार्टनर, उसको लोन दे दिया है ना। वो पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाहिए, तुम्हें उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए। तो जो तुम्हें वो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या चार्ज है, मैंडेटरी है या नहीं है, वो सारी बातें चलो कर लेते हैं। देखो मेरे भाइयों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज। पहली चीज तो ये कहीं पे नोट डाउन कर लो कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर को उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। वो हमेशा चार्ज की तरह रहेगा। दैट मींस पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस हमेशा बना रहेगा। तो आगे बोला गया है अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब मैंने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि ऑब्वियसली वॉट एवर द प्रॉफिट दैट विल बी अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म, अधिकतर लोग यहां पे गलती कर देते हैं। देखो क्या होगा, पार्टनरशिप के अंदर सिंपल सा फंडा है, पहले आपको आउटसाइडर एक्सपेंसेस देने, फिर पार्टनर्स के एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। तो आउटसाइडर एक्सपेंसेस आपने सारे दे दिए, उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ चार्ज माइनस करना है। अब चाहे उसके बाद भले ही पार्टनरशिप फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए, सबसे एंड में माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस तो होगा एज अ चार्ज। फिर भले ही फर्म लॉस में चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम पूछना चाहोगे कि बाबा जी मतलब हमें हमेशा ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ता है क्या, बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर? जी हां, सिंपल सा फंडा है। चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो, इन बोथ द केसेस यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर जिसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है। नाउ कमिंग आगे जो भी करना है अपन को, सो इट मस्ट बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और नॉट। मतलब मैंने ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर दिया है, बट तुम्हारे पास ये नोट्स होने चाहिए। और हाँ, ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन और जो तुम्हारा कमेंट बॉक्स है उसमें मैं पिन करके दे दूंगा, तो तुम्हारे पास ये भी अवेलेबल हो जाएगा। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। सीधी सीधी बात, मैंने ये भी बता दिया। देखो यार, चाहे मैं चार्ज बोलूं चाहे मैं एक्सपेंस बोलूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बट एमसीक्यूज में क्या दिक्कत है, इट कैन बी आस्क्ड बोथ वेज। अगर एक्सपेंस लिखा आ जाए तो ये मत सोचना कि मैं तो चार्ज पढ़ के बैठा हुआ हूं, अगर चार्ज लिखा आ जाए तो ये मत सोचना कि यार मैं तो एक्सपेंस पढ़ के बैठा हुआ हूं। दोनों ही चीजें सही हैं। सो एमसीक्यू में कोई भी वर्डिंग यूज हो जाए, बिकॉज वर्ड बाय वर्ड तुम्हारे आंसर्स का खेल हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए याद रखना, वेदर इट इज एक्सपेंस और चार्ज, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। So it is an expense for the firm as interest being paid to any creditor and hence it is debited to the profit and loss account. So obviously next highlight, पता नहीं ये तुम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाया कि नहीं, although मुझे जहां तक लगता है अधिकतर तुम लोगों को पता ही होगा कि ये चीज होती है, बट फिर भी मेरा काम है तुम्हारे माइंड में बिठाना कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में आ जाए, पी एंड एल एप्रो में मत लेके चले जाना। इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और चीज बता देता हूं सो दैट आगे की चीजें तुम्हें क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी चीज पार्टनरशिप फर्म के अंदर चार्ज है ना, एनीथिंग, इवन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा आ जाए चार्ज है, अगर सैलरी या कमीशन भी लिखा आ जाए कि चार्ज है, एनीथिंग इफ इट इज अ चार्ज, वो पी एंड एल का पार्ट है, इररिस्पेक्टिव कि उसका आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पी एंड एल एप्रो में उसको डाल रहे थे या पी एंड एल एप्रो में उसका ट्रीटमेंट हुआ करता था। अगर शब्दावली आ जाए, शब्द लिखा हुआ आ जाए कि भैया ये तो चार्ज है, इफ इट इज अ चार्ज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि चार्ज मतलब खर्चा, और खर्चे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आते हैं, भले ही फिर तुम वो पैसा पार्टनर को ही क्यों ना दे रहे हो। हां, मैं ये मान सकता हूं कि अगर ये लिख दिया होता कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा या सैलरी कमीशन दे दी जाएगी अगर प्रॉफिट्स रहेंगे, या नॉर्मली दिया हो एज पर द पार्टनरशिप डीड देना है, नो मेंशन ऑफ चार्जेस देयर, कोई मेंशन नहीं है चार्ज का, उस सिनेरियो में, उस केस में यू कैन से कि हाँ भैया वो पी एंड एल अप्रूव का पार्ट होगा। लेकिन मैंने तुम्हें ये शॉर्टकट क्यों सिखाया कि जहां चार्ज देखो वो पी एंड एल में लिख दो, बिकॉज चार्ज मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस खर्चा, खर्चा सारा किस में आता है, पी एंड एल में। पिछले साल 11वीं में तुम पढ़ के आ चुके हो, तो मैं यहां पे तुम्हें कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं।
हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर जो और डिटेल मुझे तुम्हें देने थे, देखो ऑन द अदर हैंड इट इज अ गेन टू द पार्टनर। सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है तो किसको किया है? पार्टनर को किया है। मतलब पार्टनर के लिए तो कहीं ना कहीं वो पैसा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। अब सोच के देखो यार, अगर वो पैसा बेनिफिट है, प्रॉफिट है, तो वो तो उसकी इनकम हुई ना। एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, सीधा सा फंडा है, यानी क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। भैया सीधी सी बात बोल दी गई, उसके खाते में तुम्हें क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्रेडिट क्यों करना है? सिंपल सी बात है, क्योंकि पार्टनर का फायदा हुआ है और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बनी है। पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा पे करना है, पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए वो उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और पार्टनर की इनकम है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो, बिकॉज इट इज पार्टनर्स इनकम, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। ये भी गलती करते हैं, हाँ 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 हाँ, ये तो हमें पता है। कई लोग इसको कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं भैया, समझ रहे हो? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हो। ऐसा गलती से भी मत कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ना के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो क्या होगा, तुमने फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड वाले कैपिटल अकाउंट पढ़ के रखे हुए हैं, तो तुम्हारा दिमाग कहां घूम जाएगा? अरे यार फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अच्छा पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं 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 नहीं, लॉजिक से चलो, चीजों को डिवाइड करते हुए चलो, ताकि कभी गलती ना करो। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पार्टनर को दे रहे हो, आप डायरेक्टली कैश में नहीं पे करोगे, बैंक खाते में नहीं डालोगे, आप उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट करोगे और इकट्ठा फिर पे आउट करोगे। तो फिर से बोल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट द कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। जनरली पार्टनर्स का जो लोन होता है, ऑब्वियसली उस पर एक इंटरेस्ट तो कैरी होता ही होगा, क्योंकि हमने पूरा इंटरेस्ट की बात की अभी तक। तो क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है ना, ये जनरली पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो जाता है कि चल यार तेरे को 9% पर एनम दे देंगे, 10% पर एनम दे देंगे, या समथिंग काइंड ऑफ दे देंगे। बट इन केस इफ नथिंग इज मेंशन्ड, दिस इज द ओनली इंटरेस्ट। सी, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा इंटरेस्ट है जिसको पे आउट किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो भैया कोई एक चीज होती है जो दी जाती है, और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। प्लीज पर एनम लिखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चंस में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आइदर दे विल गिव 6% और 6% पर एनम। सो ऑलवेज राइट द आंसर एज पर एनम, क्योंकि वो सही आंसर होता है। 6% साल के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट मिला करेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। आई होप तुम लोग को इतनी ज्ञान यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मैं कुछ और डिटेल नहीं देना चाहता, मैंने वो सारे डिटेल्स क्योंकि कवर कर लिए हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। ये 3 वीडियोस मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि कौन से 3 वीडियोस हैं। वो सारे 3 वीडियोस जो तुम्हारे ये कंबाइंड हो गए फंडामेंटल्स के, इकट्ठे देखना और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना, तुमसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे भाइयों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। काफी लोग इस वाले पॉइंट को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। वैसे कंफ्यूज तो नहीं रहते, लेकिन वो जो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला आ जाता है ना, तभी मैंने बोला ऑल फॉर्मूलाज इन वन वीडियो, जो कि मेजर तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आई डोंट इवन कंसिडर कि उसके अंदर कोई फॉर्मूलाज होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ काम हो जाता है। यहां पे भी मैं लॉजिक लगवाऊंगा, लेकिन चलो समझ लेते क्या है। देखो यार, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर में अगर बोला जाए तो सैलरी और कमीशन पार्टनर को अलाउ की जाती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके तहत। अब बोल रहे हो यहां पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा है, तो पार्टनरशिप डीड इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओनली, तो वो चीज तुम्हें पता होना चाहिए। आई होप मैंने एक डिफरेंट परसेप्शन तुम्हें दिया होगा सोचने का कि पार्टनरशिप डीड इज एक्चुअली पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। सो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन जनरली देखा जाए तो तभी दिया जाता है जब वो प्रॉफिट में से दे पाए। मतलब अगर प्रॉफिट है तो तुम सैलरी और कमीशन दोगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं है यू विल नेवर गिव सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर until and unless it is given as charge। तो वो चार्ज वाली घटना मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, फिर वो P&L अप्रूव में भी नहीं आती, P&L अकाउंट में आती है। सो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, चाहे सैलरी बोल लो चाहे कमीशन बोल लो। अप्रोप्रिएशन का मींस है अगर प्रॉफिट हो सैलरी भी दे दो कमीशन भी दे दो, इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट ही जा रहा है पार्टनर्स के पास, हाँ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं दिया जाएगा। सो इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सीधी बात यह है कि अनटिल अनलेस मेंशन, वो तो मेंशन वाली बात मैं करना ही नहीं चाहता हूं। नॉर्मली जनरली देखा जाए तो हमेशा ये अप्रोप्रिएशंस होंगे, ये कभी भी चार्ज नहीं कहलाएगा प्रॉफिट के ऊपर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं वैसे नेक्स्ट पॉइंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं हाईलाइट करना बोलूंगा। प्लीज ध्यान रखना, व्हेनेवर अ जनरल क्वेश्चन कम्स जहां पे कुछ भी चार्ज के बारे में नहीं बोला गया,
चार्ज की कहानी मैंने डिफरेंटली बता ही दी है। इवन इन केस ऑफ लॉस अगर होता है तो बोला जाए तो बात अलग हो जाती है। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है एंड दे आस्क यू व्हाट विल यू डू अबाउट सैलरी एंड कमीशन, इट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चीज ध्यान रख लेना। मैंने दोबारा स्लाइड में इंक्लूड करने का यही रीजन था कि तुम लोगों को एक बार हाईलाइट करके बता दूं, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चीज को कहीं पे भी हाईलाइट करके लिख लेना, बिकॉज ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने अधिकतर बच्चों को करते देखा हुआ है एंड आई डोंट वांट कि तुम ऐसी कोई गलती करो। सो कमीशन क्या है भैया? कमीशन में भी अलाउड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं ना वो बड़े से मीन टाइप के होते हैं। उनका ये कहना है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूं, नए नए क्लाइंट्स लेके आ रहा हूं, नए नए बिजनेसेस लेके आ रहा हूं, तो यार मेरे को है ना उसका कमीशन खाना है, क्योंकि मेरे कारण ही इस बिजनेस को, पार्टनरशिप के बिजनेस को नए नए बिजनेसेस मिल रहे हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए आई शुड अर्न समथिंग, चाहे फिर वो प्रॉफिट पे ही क्यों ना हो। तो कमीशन जो है वो जनरली बेस्ड होता है प्रॉफिट पे। तो कमीशन इस चार्ज अलाउड जो भी रहता है वो नेट प्रॉफिट बेसिस पे रहता है, या तो बिफोर चार्जिंग होता है या तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। एंड इसी के बेसिस पे, इसी को सेंटर्ड लेके ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है। सो बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो मैं दोनों चीजें याद रखनी है। देखो बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका 10% उठाओ और रेट ऑफ कमीशन दे दो। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट है जिससे अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है उस पर कमीशन दो, माइनस करके तुम्हारा बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बिफोर चार्जिंग है इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। जैसे मैं बोलूं 100 रुपए का 10% कितना होगा, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए होगा, तो 10 रुपए माइनस कर दो तो 90 रुपए बचते हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, 100 रुपए में से मैंने 10 रुपए माइनस कर दिए तो 90 रुपए बचते हैं। मैंने जनरल क्वेश्चन क्या पूछा था, 100 रुपए का 10% कितना होता है, ये होता है बिफोर चार्जिंग। मैंने 100 रुपए पे कुछ भी चार्ज नहीं किया, मैंने तुमसे बोला कि भैया इसका 10% निकाल के बता दो। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट आ जाता है हमारा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। अब देखो यार, इसके अंदर भी क्वेश्चन वैसे ही करना है, सिंपली कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूं करना क्या है। इसके अंदर भी प्रॉफिट वैसा का वैसे ही दिया रहेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल रेट ऑफ कमीशन है 10% का और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब देखो मैं अगर क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं, पॉइंट में आंसर ना लाऊं, सो लेट्स टेक रेट ऑफ कमीशन एज 110। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है हम 110 रुपए ले लेते हैं, और उन्होंने बोला है रेट ऑफ कमीशन 10% का है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको कमीशन निकाल के देना है, कुछ नहीं करेंगे, इंटू 10 अपॉन 110 कर देंगे, मतलब 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देंगे। तो यहां पे 0 से 0, 11 से 11, यानी 10 रुपए का हमारा कमीशन आ जाएगा बड़े आसानी से। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग था। तो कभी भी आफ्टर चार्जिंग देखो तो बस कुछ नहीं करना, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। बिफोर चार्जिंग में सिंपली डिवाइड बाय 100 रहता है, बस उतना से डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक बार बैक जाके फिर भी दिखा देता हूं, अगर तुम्हें परेशानी हो तो जरा एक बार देख लो। इसमें सिंपली डिवाइड बाय 100 था, जैसे ही क्वेश्चन आफ्टर चार्जिंग का आ जाता है प्लस रेट ऑफ कमीशन भी तुम्हें ऐड कर देना है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। इन केस अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आए तुरंत आंसर एमसीक्यू का निकाल देना। नाउ अब भैया बहुत ही बेसिक वाले फॉर्मूले इस पे आ जाते हैं। खैर फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा मैं, एजर्शंस वाले क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, तो इसमें एजर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हाईली एंटिसिपेटेड हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, आफ्टर asserting the net profit of the as per the P&L account, usually the profit and loss appropriation is prepared। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि as soon as तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल लिया, उसके जस्ट बाद तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप, ऑल्दो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन तुम लोग बैठे होते हो कि कोई एक बार बोल दे सामने से, तो मैं बोल रहा हूं। फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव टू जनरेट द प्रॉफिट, इवन अगर लॉस आता है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा। हाँ भैया, इससे एक और मुद्दा निकल आया। काफी सारे जन ये बोलते हैं कि बाबा जी लॉस के केस में P&L एप्रो नहीं बनता है। बेटा तुम उतने ही गलत हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो बनेगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर क्या नहीं होता है बाबा जी P&L एप्रो बनाने के बाद, अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो वहां पे सैलरी कमीशन और बाकी सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोथ द केसेस में रहता है, चाहे प्रॉफिट हो तो भी P&L एप्रो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी, चाहे लॉस हो तो भी P&L एप्रो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स को दिया नहीं जाता है, वो पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लेने ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको लेना ही पड़ेगा उसे। सो अगेन मैं रिइटरेट कर देता हूं, चाहे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, इन बोथ द केसेस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लेके चलोगे, लॉस है तो उसको डेबिट साइड उतारोगे।
अगर कुछ और नहीं है तो लॉस को एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसको हटा हटू के जो भी लॉस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अगर उसके बाद प्रॉफिट हो रहा होगा तो मतलब तुम समझ गए, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ गए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया कि व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, और बोथ ए एंड बी करके और नन ए एंड बी करके, तो बोथ आंसर होगा। ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या जाना, एमसीक्यू में तुम्हारे गलत हो जाएंगे। यही दिक्कत है कि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अंदर तक घुसने की जरूरत हो गई है, इंस्टेड ऑफ कि चलो यार ठीक है चार, तुम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के बैठ के क्वेश्चन मत करो, इंस्टेड इस पे फोकस कर लो, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यार, जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, अभी मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट जो है मैं उसी की बात करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट द एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम वहां पे खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू एसर्टेन द प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड विद द नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑब्वियसली तुम्हें यह पता होना चाहिए कि चाहे नेट प्रॉफिट हो वो भी क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, बिकॉज इट इज अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, बिकॉज वी हैव टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स, एंड पार्टनरशिप फर्म की तो वो इनकम है एक तरीके से। इट इज डेबिटेड विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो पार्टनर को आप प्रॉफिट में से दोगे तो डेबिट होगा, पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है। सैलरी भी पार्टनर्स को दोगे, पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है, डेबिटेड। कमीशन भी डेबिट टू द पार्टनर प्रोवाइडेड अंडर द एग्रीमेंट। सो अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें दी जाती हैं, दीज ऑल आइटम्स विल बी डेबिटेड बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा पार्टनर्स के पास वापस जा रहा है। नाउ बैलेंस इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसके बाद भी बैलेंस बचता है, सी सैलरी बांट दिया, कमीशन बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, सारी चीजें बांट दी, इवन आफ्टर दैट अगर आपका बैलेंस बचता है तो आप क्या करोगे, उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, नहीं तो उसके करंट अकाउंट में। कैपिटल में कब करोगे, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। करंट में कब करोगे, जब फिक्स्ड कैपिटल है, बिकॉज फिक्स्ड में आप कैपिटल को नहीं छेड़ सकते हो। बहुत ही ऑसम। और लास्ट टॉपिक, मैं इसमें कोई ज्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई हैं बिकॉज इसमें तुम्हें प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी इसमें से कंपैरेटिवली कम आएगी, तो जितना है उतना तो मैं बता ही दूं। Sometimes after preparing the final accounts, it is found that a new omissions or errors have occurred. देखो यार क्या होता है, आपने सारे फाइनल अकाउंट्स बना लिए लेकिन बाद में पता चला कि कुछ एरर्स और ओमिशंस रह गए हैं, तो भैया उस केस में आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यानी द ओमिशंस और एरर्स जो हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हो सकता है, सैलरी कमीशन वगैरह हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीजों को करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स आपके काम में आते हैं। So thank you so much for joining this fantastic 3 session of fundamentals. 25-50 मिनट और ये मेरे ख्याल से 20 मिनट्स, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। So within 1 hour you have done all the fundamental thing. अब तुम चाहे कोई भी एमसीक्यू की बुक उठा के देख लो, ये पूरा जो पैकेज तुम्हें मिला हुआ है इसमें तुम्हारी बहुत ऑसम प्रिपरेशन हो जाएगी। जो भी इसके पार्ट 1 और 2 है उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं साथ में रख दूंगा, ताकि तुम उनसे इससे प्रीवियस वाले वीडियोस पढ़ सको, सो दैट तुम्हारा फंडामेंटल्स पूरा कंप्लीट हो जाए। और प्लीज मुझे बताना तुम्हारी ये फंडामेंटल्स की जर्नी मेरे साथ कैसे रही और तुम्हें कितना मजा आया। हाँ, एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल्स का रख दूं जिसमें तुम्हें एक हिंट लग जाए कि किस लेवल के प्रैक्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज 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 कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारे साथ ये जो शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करके और चीज़ों को प्रिसाइज फॉर्म में करने के लिए। अब मैं तुमसे इस चैप्टर के साथ सीधे मिलूंगा 20 डेज प्लेज में, तो तब तक के लिए मेरे भाइयों बहुत सारा प्यार। बाकी चैप्टर्स आने वाले हैं अभी, है ना, रेगुलरली आते रहेंगे। एंड बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद।